तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर प्रतिशत निकालने का तरीका सीखने वाले हैं और 4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम आपके सामने बताने वाले हैं। और याद रखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे 50% का 30% कितना होगा। देखिए, यहाँ पर प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। उससे पहले इस प्रश्न को देखिएगा, जब हमें भिन्न दिया हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो, या फिर प्रतिशत दिया हो उसको भिन्न में बदलना हो, तो ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे। जब हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो निश्चित रूप से हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं तो 1/100 की बात करते हैं, और इसी 1/100 को हम किस रूप में लिखते हैं, प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, ये जो 4/5 दिख रहा है, इसको क्या करना है, एक तो 100 से गुना करना है और 100 से भाग देना है। ये देखिए, 100 से गुना कर दिए और 100 से भाग भी देना है। अब ये जो 100 से हम भाग दे रहे हैं, इसका मतलब तो हम प्रतिशत लिखने वाले हैं, क्योंकि हमने बता दिया है कि 1/100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो इतने के बराबर हम प्रतिशत लिखेंगे और इसको हमें हल कर देना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहां से हम हल करेंगे। देखिए, इसको हमें हल, इतने भाग को हमें हल नहीं करना है, इसके बराबर हम क्या लिखने वाले हैं, प्रतिशत, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। इसको हम भाग देंगे तो देखिए 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 ही हो जाएगा, और 5 शून्य 0, मतलब कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इनके साथ गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 4/5 को आप प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो ये 5 दूनी 10 हो गया था, और यहां पर 0, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 और 20 को हमें गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये जो 1/100 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशत। तो 4/5 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो कितना हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब 80% को हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि हमको पता है कि प्रतिशत का मतलब हम क्या लिखते हैं, 1/100। जैसे यहां पर देखिए, हमने 1/100 को प्रतिशत में बदल दिया, उसी प्रकार ये जो प्रतिशत दिख रहा है उसको हम भिन्न में बदल देंगे, तो ये 0 कट जाएगा। अब यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसको हमें क्या करना है, कटाना है, तो ये हो जाएगा 2 पंचे, सॉरी ये 2 पंचे कितना हो जाएगा, ये 5 आएगा, 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8। तो यहां पर कितना आ रहा है, 4/5, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इसीलिए 4/5 को प्रतिशत में बदला और 80% को हमने भिन्न में बदला, क्योंकि दोनों का उत्तर सेम है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। अब देखिए, यहां पर 440 का 40% कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। तो भाई आपको क्या करना है, 440 का मतलब गुना लिखेंगे और 40%, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, ये 0 क्या हो जाएगा, यहां पर हमने 2 0 कटा दिया। अब जो संख्या बच गया उसको डायरेक्ट गुना कर दो, क्योंकि हमें तो 40% कितना होगा उतना निकालना है, 440 का। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल, 1 जाएगा, फिर 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा, 17, मतलब 176। अर्थात 440 का यदि हम 40% निकालना चाहें तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 176। अब आते हैं इस प्रश्न पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए 50% लिखा है, तो 50/100, गुणित 30% लिखा है, तो 30/100। अब क्या करेंगे, 0 हम कटा दिए, इस 0 को भी यहां से कटा दिए। अब आपके पास यहां पर कितना बचा है, 5 तिया 15, 5 और 3 को हम गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, और बटे में क्या हो गया, 100। अब आपके प्रश्न में जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार भी दिया हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें इस प्रकार का भी ऑप्शन दिया हो सकता है, और यदि इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया है तो जितने 0 हैं उतने अंकों के बाद आपको क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है। मतलब यहां पर देखिए, हमारे पास ऊपर में 15 लिखा हुआ है, यहां पर 2 0 है, तो इधर से गिनते हुए आएंगे 1 2, यहां पर दशमलव लगा देंगे, और ये आपका आंसर हो गया है। तो निश्चित रूप से आप प्रतिशत को प्रतिशत में कैसे बदलें, प्रतिशत को प्रतिशत में कैसे बदलें आप समझ गए होंगे, या प्रतिशत के और भी बहुत सारे सवाल हमने बताए हैं, वो बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा।